today's topic is cost concepts. So first is cost concepts relating to income measurement. वो कोस्ट के कंसेप्ट जिससे इनकम जो है कंपनी की या कंपनी के स्टेक होल्डर्स की हम डिटरमाइन कर पाएँ, तो वो होते हैं कोस्ट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इनकम मेजरमेंट. इसमें फर्स्ट आता है प्रोडक्ट कोस्ट एंड पीरियड कोस्ट. प्रोडक्ट कोस्ट वो कोस्ट होती है जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल द कोस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, द कोस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर की कोस्ट क्या है? वेजेस. जो हम वेजेस पे करेंगे वो अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेंगे. अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हम लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉयड करेंगे और लेबर ज़्यादा होगी तो वेजेस भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज़ पीरियड कोस्ट. पीरियड कोस्ट वो कोस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती बल्कि टाइम के साथ चेंज होती है. फॉर एग्जांपल रेंट, इंश्योरेंस, वर्कर्स की सैलरी, जनरल मैनेजर की सैलरी, इट विल चेंज विद टाइम. नेक्स्ट हमारा आता है इसमें एब्जॉर्ब्ड कोस्ट एंड अनएब्जॉर्ब्ड कोस्ट. एब्जॉर्ब्ड कोस्ट जो होती है वो कोस्ट होती है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कोस्ट इन्वॉल्व होती हैं. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोस्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम हमारी आई हैं, वो कोस्ट होगी एब्जॉर्ब्ड कोस्ट. और अनएब्जॉर्ब्ड कोस्ट क्या होती है? एब्जॉर्ब्ड कोस्ट की एग्जांपल्स हैं लाइक एनर्जी कोस्ट हो गई, इक्विपमेंट की कोस्ट हो गई, इक्विपमेंट के रेंट की कोस्ट, इंश्योरेंस, लीज. ठीक है. लेकिन जब आउटपुट का एम रीच ही नहीं हो पाता है तो सारे ओवरहेड्स जो है ना वो इनडायरेक्ट कोस्ट हम प्रोडक्शन से चार्ज नहीं करेंगे. तो जो कोस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे प्रोडक्शन से वो हो जाएगी अनएब्जॉर्ब्ड कोस्ट. उसके बाद है एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड कोस्ट. एक्सपायर्ड कोस्ट का मतलब वो कोस्ट जिससे फ्यूचर में कोई हमें रिवेन्यू नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल एक प्रीपेड रेंट है, यानी कि रेंट हमने पहले ही 3 महीने का पे कर दिया जनवरी में और मार्च से लेकर मार्च तक का. ठीक है. तो जनवरी में तो वो कोस्ट जो होगी वो होगी अनएक्सपायर्ड, लेकिन मार्च में आके वो कोस्ट एक्सपायर हो जाएगी क्योंकि उसके बाद उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. अनएक्सपायर्ड कोस्ट कौन सी होती है? जिसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलता है. जॉइंट प्रोडक्ट कोस्ट और सेपरेबल कोस्ट. जब हम एक ही प्रोसेस से बहुत सारे प्रोडक्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें और उनकी कॉस्ट को सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं तो वो होगी जॉइंट कोस्ट. लेकिन अगर उनको हम सेपरेट कर पाएँ उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को तो वो हो जाएगी सेपरेबल कोस्ट. तो ये जो कोस्ट के कंसेप्ट्स हैं इनकम मेजरमेंट से रिलेटेड, ये डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं. एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस की ट्रू कोस्ट को डिटरमाइन करने में बहुत हेल्प करते हैं और करेक्ट इनकम को. नेक्स्ट आर द कोस्ट कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रॉफिट प्लानिंग. प्लानिंग डील्स विद फ्यूचर और प्रॉफिट जो हमारा होगा फ्यूचर में उसकी जब हम प्लानिंग करते हैं उससे रिलेटेड जो हम कोस्ट डिस्कस करेंगे वो कौन सी हैं? फिक्स्ड कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट, सेमी वेरिएबल कोस्ट, फ्यूचर कोस्ट एंड बजटेड कोस्ट. फिक्स्ड कोस्ट वो कोस्ट होती है जो कि आउटपुट में चेंज होने से चेंज नहीं होती है, ये हमेशा फिक्स्ड ही रहती है. फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, ऑफिस प्रीमाइसेस का रेंट हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस. ठीक है. सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी, डेप्रिशिएशन, लीज पेमेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, ये कभी भी चेंज नहीं होंगी प्रोडक्शन के साथ, चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो. फॉर एग्जांपल ये डायग्राम हम देख सकते हैं, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. तो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज होने के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है, ये कांस्टेंट है. अब प्रॉफिट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स्ड कॉस्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट. इनको कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कंपनी ने खुद से कमिट किया है कि वो इन कॉस्ट को इनकर करेगी लॉन्ग टाइम तक, जो कि सेवरल ईयर्स तक फ्यूचर में ये कंपनी पे करती रहेगी, तो ये होगी कमिटेड कॉस्ट. फॉर एग्जांपल डेप्रिशिएशन, रेंट, प्रॉपर्टी का टैक्स, की पर्सोनल की सैलरीज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इसको हम प्रोग्राम्ड और मैनेज्ड कॉस्ट भी कहते हैं. जो मैनेजमेंट पॉलिसी के डिसीजन से रिलेटेड कॉस्ट जो आती है
यानी कि मैनेजमेंट जो डिसीज़न लेगी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पर लेगी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, ट्रेनिंग की कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, चैरिटेबल और पॉलिटिकल डोनेशंस की जो कॉस्ट होती है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज, इन सभी की कॉस्ट्स को हम क्या देते हैं, डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इज़ वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट वो होती है जो कि चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में टोटल वेरिएबल कोस्ट है और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जैसे जैसे चेंज हो रहा है वेरिएबल कोस्ट भी चेंज होती जा रही है, तो ये हो जाएगी वेरिएबल कोस्ट। उसके बाद है सेमी वेरिएबल कोस्ट। सेमी वेरिएबल कोस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड कोस्ट बिकॉज इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कोस्ट। ये कुछ टाइम के लिए ये जो कॉस्ट होती है ये फिक्स्ड भी होती है और वेरिएबल भी होती है। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन की कॉस्ट है, पावर की कॉस्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई। अगर हम टेलीफोन की बात करें तो टेलीफोन बिल जो है ना उसमें ट्विन एलिमेंट्स है कॉस्ट के। फर्स्ट एलिमेंट हम देखेंगे बेसिक कॉस्ट, टेलीफोन सर्विसेज की जो कॉस्ट आती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉल्स मेड, यानी कि कॉल हम चाहे कितने भी कर लें लेकिन वो कॉस्ट तो आएगी टेलीफोन सर्विस की, तो वो हो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। और इसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, जो एक्चुअल नंबर ऑफ हमने टेलीफोन कॉल किए हैं वो हो जाएगी उसकी वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह से अगर हम पावर का एग्जाम्पल लें तो मीटर का जो रेंट होता है वो तो फिक्स्ड ही होता है, तो वो तो हो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन जो पावर हम यूज़ कर रहे हैं वो होगी वेरिएबल कॉस्ट। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब फ्यूचर कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट की बात करते हैं। वो कॉस्ट जो कि करंट डिसीजन की वजह से फ्यूचर में इनकर होंगी कॉस्ट, वो होंगी फ्यूचर कॉस्ट। लेकिन फ्यूचर कॉस्ट को हम प्लान कर सकते हैं और प्लान करके इनको रिड्यूस भी कर सकते हैं। बजटेड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जब फ्यूचर कॉस्ट को ही हम एक प्लान में, प्लान के थ्रू, ऑपरेटिंग प्लान के थ्रू बजट में इन्वॉल्व कर दें एक कंपनी के, तो वो हो जाएगी बजटेड कॉस्ट। और फ्यूचर कॉस्ट से कन्वर्ट होके बजटेड कॉस्ट बन जाएगी। अब एक बार अगर हमने कॉस्ट्स को प्लान कर लिया तो उसके बाद उसको कंट्रोल करने की नीड होती है, यानी कि ये देखना कि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो प्लान्ड कॉस्ट के साथ कंफर्मिटी में है या नहीं। उसके लिए हम कॉस्ट कंसेप्ट्स फॉर कंट्रोल को स्टडी करते हैं, जिसमें आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट, इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इनकरेंस। दिस इज द फार मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एज फार द कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट इज कंसर्न्ड। फॉर एग्जाम्पल एक फोरमैन जो है वो लायबल नहीं है फॉर द एक्सेस परचेज प्राइस मेड बाय द परचेज मैनेजर। अगर परचेज मैनेजर ज़्यादा प्राइस पे कर दिया उसने तो उसके लिए फोरमैन लायबल नहीं है, परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट में क्या हो जाएगा, परचेज मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें कंट्रोल करना प्राइस को। ही कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्सेसिव यूजेज ऑफ मटेरियल्स ओनली। जो फॉर्मल हैं वो सिर्फ मटेरियल के एक्सेस अगर यूज़ कर रहा है वो तो उसके लिए लायबल होगा। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट का। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है अगर कोई कॉस्ट हमने असाइन कर रखी है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को, तो वो सिग्निफिकेंटली वो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की कॉस्ट, तो वो कंट्रोल में होगी। लेकिन नॉन कंट्रोलेबल, अगर हमने कोई कॉस्ट असाइन नहीं की है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को, तो वो होगी नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक परचेज मैनेजर एक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, यानी कि एक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करता है से फॉर 3 मंथ्स विद अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल का सप्लायर है उसके साथ एक परचेज मैनेजर कॉन्टैक्ट कर रहा है प्राइस के लिए। ठीक है, तो ये जो प्राइस होगा ये 3 महीनों तक, 3 मंथ्स तक तो कंट्रोलेबल नहीं है क्योंकि ये पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर डिसाइड होगा। लेकिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दिस कॉस्ट इज कंट्रोलेबल बाय द परचेज मैनेजर।
उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की। अब एक और पॉइंट, अब जो सारी कॉस्ट्स होती हैं हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे तो कंट्रोलेबल होती हैं, तो इसीलिए मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो फोकस करे उन कॉस्ट पर जो कि लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे की कॉस्ट्स को कंट्रोल कर पाएँ। उसके बाद बात करते हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की। वो कॉस्ट जो कि हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई और क्लासीफाई कर पाएँ कि ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो वो होगी डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन वो कॉस्ट जो कि प्रैक्टिकली आइडेंटिफिएबल ही नहीं है कि वो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बिलोंग कर रही है, किस डिवीजन या सेगमेंट से बिलोंग कर रही है, वो होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम कॉमन कॉस्ट भी कहते हैं बिकॉज एज दे आर एलोकेटेड बिटवीन 2 और मोर प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे हमने जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ा था, वहाँ पे 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनकी कॉस्ट को हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो 2 या 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट के बीच में और बिजनेस के डिवीजन के बीच में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल द सैलरी ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव की सैलरी जो कि पूरे बिजनेस को लुक आफ्टर कर रहा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। और द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसकी कॉस्ट हो जाएगी डायरेक्ट कॉस्ट। या फिर परचेज मैनेजर की सैलरी जो कि परचेज डिपार्टमेंट से हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो वो हो जाएगी डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो पूरे बिजनेस को लुक आफ्टर कर रहा है, वो हो जाएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद है कॉस्ट कंसेप्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजमेंट को 2 टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस और शॉर्ट टर्म डिसीजंस और ऑपरेटिंग डिसीजंस। लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए लिए जाते हैं और ये इसमें जो है ना हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। शॉर्ट टर्म और ऑपरेटिंग डिसीजंस कौन से होते हैं, जो कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए लिए जाते हैं और यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन, आउटपुट से रिलेटेड डिसीजन, प्राइसिंग ऑफ स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, टेम्पोरेरी बिजनेस का शट डाउन करना, ये सारे शॉर्ट टर्म के डिसीजंस हैं। लेकिन एक बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डिसीजन। उसके बाद है जो मैनेजमेंट है, करेक्ट डिसीजन लेने के लिए सारे फ्यूचर बेनिफिट्स और एक पर्टिकुलर डिसीजन से रिगार्डिंग जो कॉस्ट आएगी उसको कंसीडर करती है। तो रेलिवेंट जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं दैट विल अफेक्ट द टाइप ऑफ डिसीजन आर relevant and irrelevant cost, incremental or differential cost, out of pocket and sunk cost, opportunity cost and imputed cost. So let's discuss them one by one. Relevant cost.